मती था वो बड़ा बदनाम आदमी था, लेकिन जीसस ने मती से नफरत नहीं की। जो लोग मती को कह रहे थे, यीशु मसीह ने मती को वैसा नहीं कहा। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। वचन कहता है मती 9 उसकी 9 से 13 आयत में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी के ऊपर बैठे देखा और उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। मत्ती, जिसका आप बाइबल को नए नियम को पढ़ते हो तो पहली पुस्तक मत्ती की आती है। कौन था मत्ती? एक टैक्स कलेक्टर। किसके अंडर काम करता था? राजा हेरोदेस और रोमी लोगों के अंडर वो काम करता था। है कौन था? है था यहूदी। तो जब वो टैक्स कलेक्ट करता था, जब वो टैक्स लेता था, तो टैक्स वाले लोग जो थे वो बड़े ही बदनाम थे, क्योंकि ये टैक्स वाले लोगों के लिए ये मशहूर होता था कि ये लोग जो हैं लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, उन पर ज्यादा बर्डन डालते थे, उनको अलग अलग तरह के टैक्स के नियमों में फंसाकर ये टैक्स लेते थे उनसे। और ये यहूदी था तो यहूदी, लेकिन हेरोदेस राजा के नीचे काम करता था और टैक्स भी अपने परिवारों यानी यहूदी लोगों से लेता था। इसलिए जो मती था वो बड़ा बदनाम आदमी था। मती को जो यहूदी लोग थे एक गद्दार के रूप में जानते थे। जब वो मती को देखते थे यहूदी लोग तो उसे गद्दार कहते थे। उसकी जो रेपुटेशन थी, उसकी जो वैल्यू थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मती की। लेकिन मती खुद पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा था। मती तो सरकार के नीचे था और जो कुछ सरकार कहती थी मती वो करता था। लेकिन जब यहूदी लोग मती को देखते थे तो वो उसे एक पापी के रूप में, एक गद्दार के रूप में, एक अधर्मी के रूप में, परमेश्वर के सामने दोषी के रूप में उसे देखते थे। लेकिन मती का कोई कसूर नहीं, क्योंकि मती अपने लिए पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा। मती को जो सरकार कह रही है वो मती कर रहा है। तो मती का जो हार्ट था, जो कंडीशन थी, वो इस तरह से जैसे किसी का दिल पीस दिया गया हो और आत्मा पीस दी गई हो। था तो वो बड़ी ऊंची पोजीशन के ऊपर, लेकिन उसके दिल में भी शांति नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने ही लोगों को लूट रहा है। अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं था। बहुत से लोग आप देखते हो बड़ी ऊंची पोजीशंस के ऊपर होते हैं, अफसर होते हैं, बड़े बड़े सरकारी अफसर, बड़े बड़े दूसरे अफसर, लेकिन अगर आप ध्यान से उनकी जिंदगी को देखें, जब आप उनसे मिलेंगे, वो अपनी जिंदगियों से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो सरकार के कामों को करते हैं, बड़ी चीजें अच्छी बुरी कर रहे होते हैं। लेकिन जीसस ने मती से नफरत नहीं की। जो लोग मती को कह रहे थे, यीशु मसीह ने मती को वैसा नहीं कहा। तो जीसस ने कहा, जब जीसस ने उसको बुलाया कि मेरे पीछे आ जा, क्या अगर मती का खुश होता, मगर मती अगर अपने जीवन से सेटिस्फाइड होता, मैं आपको गारंटी देता हूं वो परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चलता। मती अपनी लाइफ में वैक्यूम फील कर रहा था, अकेलापन फील कर रहा था, एक दोषीपन की भावना भी उसके अंदर थी, सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जिंदगी से। और इसलिए जब जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरे पीछे आ जा, वो अपनी सरकारी नौकरी को, जो उसको कितने लाखों रुपए आज के हिसाब से देती होगी, उसको लात मारकर वो परमेश्वर के पीछे एक सेकंड में हो गया। कारण क्या था? यही कारण, जब वो पीछे हो गया तो जो टैक्स कलेक्टर है उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे, टैक्स कलेक्टर की पुलिस भी वहां की वाकफ होगी, क्योंकि पुलिस के साथ उसका नाता होगा, अफसरों के साथ उसका नाता होगा, क्योंकि जब कोई टैक्स नहीं देता होगा उसके ऊपर कार्रवाई करवाता होगा, तो उसके साथ सभी गंदे लोगों का भी उसके साथ नाता था। तो जब वो बचाया गया और जीसस के पीछे हो गया, तो बड़े से पापी लोग यीशु मसीह के साथ बैठ के खाने लगे। तो फरीसी कहते ये तो पापियों के साथ खाता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? ये सुनकर 12 आयत में यीशु मसीह ने कहा, वैद्य भलों चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आज हो सकता है आप एक वैश्या को बड़ी ही घृणित निगाहों से देखते हो कि ये बहुत बड़ी पापिन है। आपके एरिया के ड्रग स्मगलर को आप देखते हो कि ये बहुत बड़ा पापी है, लेकिन कभी भी आपने उनको सुसमाचार नहीं दिया। आपने जो मोहल्ले में बदमाशी करता है आपने उसे बुरा जान लिया, लेकिन कभी भी सुसमाचार नहीं दिया।
जब आप इन लोगों के पास जाएंगे, इनकी संगति करने के लिए नहीं, जो ये करते हैं उसका आनंद उठाने के लिए नहीं, बल्कि जो यीशु मसीह ने उनके लिए किया है उनको बताने के लिए, आप नोटिस करेंगे कि जो लोग सबसे बड़े पापी हैं, यीशु मसीह के पीछे सबसे ज्यादा और सबसे स्पीड के साथ वो चलना शुरू कर देंगे जैसे ही आप उनको वचन देंगे। आपको लगता है ये रिश्तेदार तो बहुत गंदा है, ये तो बड़े गलत पैसे कमाता है, ये तो बहुत ही खराब आदमी है, आप देखेंगे वही बंदा सबसे पहले यीशु मसीह को मानता है। क्यों? क्योंकि जब वो खराबी करता है उसके दिल में एक बेचैनी होती है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। जो नियम बना है वो सारे जगत के लिए बना है। जब वो बुरा काम करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता वो बुरे काम में हैं, वो अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे होते, वो समाज के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, विधवाओं अनाथों के साथ अन्याय कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता वचन। वो जितने बुरे होते हैं उतनी बड़ी बेचैनी उनके दिल में होती है, उतना ज्यादा वो संघर्ष अपने परिवार अपने सेहत में कर रहे होते हैं। और जैसे कोई व्यक्ति उनके पास जाके वचन देता है, जैसे एक विश्वासी उनको वचन देता है कि प्रभु यीशु मसीह तुझे प्यार करते हैं, आजा परमेश्वर के पीछे, खुदा के वचन में लिखा हुआ है मैंने जगत के पापियों को, मैंने जगत के निर्बलों को, मैंने जगत के तुच्छों को, मैंने जगत के गरीबों को, मैंने जगत के व्यर्थ लोगों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा कर दूं। जैसे ही वो सुनता है, अच्छा परमेश्वर ने मुझ पापी को चुन लिया, परमेश्वर ने मुझ बल को चुन लिया, वो परमेश्वर का पीछा करने लगता है और वचन पूरा होता है, मैं अब धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। और बहुत से बड़े बड़े पापी आपको चर्च में मिलेंगे अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर। बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े गुनाहों के अंदर हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के सामने घुटने टेकते हुए मिलेंगे। वो बदमाश, वो लोग जो बड़ी बड़ी बदमाशियां करते हैं, इंटरनेट पे मशहूर हैं, आपको जीसस क्राइस्ट के सामने मिलेंगे। वो पाप से तौबा करके बपतिस्मा लेकर पापों को छोड़कर आपको चर्च में मिलेंगे। मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप बोलें कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया। उसने पापी से नफरत नहीं की, बदमाशों से नफरत नहीं की, वेश्याओं से नफरत नहीं की, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी बेचैनी होती है जिसे वो जाहिर करना नहीं चाहते हैं, जिसे वो बताना नहीं चाहते हैं। वो ऊपर से अपने आप को कड़क शो करते हैं, लेकिन अंदर से उनको वो जानते हैं कि वो खाली हो चुके हैं, और इतने खाली वो महसूस करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब कोई उन्हें परमेश्वर के वचन को देगा, वो उस वचन पे यकीन करेंगे, उस वचन को फॉलो भी करेंगे। हालेलुया। वो जो लोगों के सामने गद्दार था, लोग उसे तुच्छ जानते थे, पापी जानते थे, गद्दार जानते थे, परमेश्वर ने एक गद्दार को चुना, उसे अपना चेला बनाया। बाइबल की पहली पुस्तक उसने लिख दी नए नियम की, और परमेश्वर आज उसको अपना संत मानते हैं। लोग आज उसको अपना संत मानते हैं। प्रभु कहता तू मेरा संत है, तू प्रेरित है, आज से तू प्रेरित कहलाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कि कहा यीशु ने उसे संत कहा, प्रेरित कहा। बाइबल में नए नियम के जो विश्वासी हैं उन्हें संत भी कहा गया है, पवित्र संत भी कहा गया है। ये परमेश्वर की योजना है आने वाले समय में। डरे मत, घबराए मत, सुसमाचार को शेयर करें, उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करें जो ज्यादा खराब हैं, जिनके कैरेक्टर ज्यादा लूज हैं, जो ज्यादा बदमाशियां करते हैं, शेयर करें। उनके साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने एक बार उनके साथ खाना खाया, लेकिन हर रोज उनके साथ वो मिला नहीं, लेकिन खाना खाया, अपना प्यार साबित किया, अपना आप उसे दिखाया, वचन की उन्हें नॉलेज दी।